चलिए अब थोड़े से क्वेश्चन डिस्कस करते हैं इसके बेसिस पे। लाइक फर्स्ट क्वेश्चन इज Mn3 पॉजिटिव अंडरगो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन व्हाई। Mn जो 3 पॉजिटिव है, डिस्प्रपोर्शनेशन का मतलब क्या है, ये कौन कौन से प्रोडक्ट बनाएगा। 3 पॉजिटिव मींस इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज भी होगी एंड डिक्रीज भी। अगर हम इंक्रीज की बात करें तो मतलब डिक्रीज की बात करें तो क्या बन जाएगा, मेनली Mn2 पॉजिटिव। एंड अगर इंक्रीज की बात करें तो क्या बन जाएगा, Mn4 पॉजिटिव। क्यों बनता है ये, व्हाट इज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Mn, कितना एटॉमिक नंबर है Mn का 25। कॉन्फ़िगरेशन क्या है 3d5 4s2। अगर 3d5 4s2 है तो Mn2 पॉजिटिव कितना बन जाएगा 3d5। तो Mn2 पॉजिटिव क्यों बनेगा, बिकॉज इट इज हाफ फील्ड स्टेबल। अगर आप इतना भी आंसर लिखे होगे दैट इज इनफ। मतलब मेनली इसमें यही बताना है कि Mn जो 3 पॉजिटिव है वो 2 पॉजिटिव में क्यों कन्वर्ट हुआ, क्यों कन्वर्ट हुआ, बिकॉज Mn2 पॉजिटिव इज हाफ फील्ड स्टेबल, दैट्स व्हाई इट गॉट डिस्प्रपोर्शनेशन, यानी कि वो Mn2 में कन्वर्ट हो गया। क्लियर है बच्चे, समझ आ गया। मतलब सेकंड क्वेश्चन इज फ्रॉम द प्रिपरेशन। When FeCr2O4 is fused with Na2CO3, यानी कि FeCr2O4 is fused with मतलब इसकी रिएक्शन हुई Na2CO3 in the presence of air, यानी कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, it gives a yellow compound A। यहाँ पर कौन सा कंपाउंड बना है कि येलो कंपाउंड A। जो ए कंपाउंड है ऑन एसिडिफिकेशन, एसिडिफिकेशन मतलब हमने इसमें H2SO4 ऐड किया है, देन इट गिव कंपाउंड बी। कंपाउंड बी ऑन रिएक्शन विद KCl, सो जब कंपाउंड बी की KCl के साथ रिएक्शन करवाई तो यहाँ पर कंपाउंड बना ऑरेंज कलर का C। क्लियर। जो अभी ऑरेंज कलर कंपाउंड बन रहा है इसमें अगर Na2SO3 ऐड करेंगे तो बनेगा D कंपाउंड। ठीक है, वो कह रहे हैं ABCD, E जो है ABCD क्या है। तो ये प्रेपरेशन का क्वेश्चन है। FeCr2O4 इज क्रोमाइटोर, क्या चीज है ये, हमने लिखा था ना FeO.Cr2O3, सेम ही बन गया ना FeCr2O4, ये क्रोमाइटोर है। क्रोमाइटोर में जब हम सोडियम कार्बोनेट एंड ऑक्सीजन ऐड करते हैं तो क्या बनता है, सबसे पहले Na2Cr O4, सोडियम क्रोमेट, क्या बनता है प्रेपरेशन का क्वेश्चन है ये K2Cr2O7 की। जिन्होंने प्रेपरेशन किया प्लीज लुक एट द प्रेपरेशन। सो यहाँ पर क्रोमाइटोर में ये ऐड करके पहले सोडियम क्रोमेट बनता है, हमें पता है कि क्रोमेट का कलर कौन सा है, येलो। ठीक है, फिर क्रोमेट में जब हम H2SO4 ऐड करते हैं तो क्या बनता है, बोलिए, सोडियम डाइक्रोमेट Na2Cr2O7। KCl ऐड करने पे क्या बनेगा, बोलिए, K2Cr2O7, K2Cr2। अब K2Cr2O7 Na2SO3 को किसमें ऑक्सीडाइज कर देगा, Na2SO3 का क्या बनता है Na2SO4। क्लियर। सारा क्वेश्चन प्रेपरेशन का था, जो प्रेपरेशन की जिसने क्लास लगाई उसको समझ में आ गया होगा कि क्रोमाइटोर में जब हम ये ऐड करते हैं तो पहले सोडियम क्रोमेट बनता है, क्रोमेट से क्या बनेगा H2SO4 ऐड करने पे सोडियम डाइक्रोमेट, एंड डाइक्रोमेट से क्या बनेगा देन हमारे पास ये सब। क्लियर है। जो हमारा ये वाला क्वेश्चन है 8th क्वेश्चन, दैट इज आल्सो सेम। मुझे बताइए 8th क्वेश्चन यहाँ पर कौन से स्टेप से है, Na2Cr2O7 plus KCl, व्हाट विल बी द प्रोडक्ट, कौन सा स्टेप है ये वाला, यही स्टेप है ना ये, बीच में से रिएक्शंस के पूछ लिया तो क्या बनेगा, व्हाट विल बी द प्रोडक्ट K2Cr2O7 and NaCl। क्लियर है बच्चे, समझ आ गया, इसी में से पूछ लिया ना 8th क्वेश्चन भी, वो हमने सॉल्व कर लिया। अब हमारी आ चुकी है रिएक्शंस, तो रिएक्शंस को अब तुम लोग सॉल्व करवाओगे, बैलेंसिंग में नहीं करवाऊंगी अभी, दोबारा बैलेंसिंग ICSE स्टूडेंट्स खुद करेंगे बाद में पूरा करके, बट अदरवाइज हम मेन प्रोडक्ट्स देख लेते हैं हमारे पास क्या क्या बनेंगे। यस जस्ट टेल मी। MnO4 नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव है, तो H पॉजिटिव में MnO4 नेगेटिव किस में कन्वर्ट हो जाता है, Mn2 पॉजिटिव किस में कन्वर्ट हो जाता है, H पॉजिटिव का क्या बन जाएगा, वाटर। C2O4 2 नेगेटिव क्या बनता है, किस में कन्वर्ट होता है, CO2 किस में कन्वर्ट होता है। समझ में आ गया ये, मैंने ऐसे बोला था ना, आप याद कर सकते हो ओनली। चलिए अब आ गया Cr2O7 2 नेगेटिव एसिडिक मीडियम है, तो यस टर्न बाय टर्न बताते जाइए। यस Cr2O7 2 नेगेटिव एसिडिक मीडियम में किस में कन्वर्ट होता है, Cr3 पॉजिटिव में किस में कन्वर्ट होता है, जस्ट बी विजिलेंट एंड आंसर में, अब टर्न बाय टर्न पूछूंगी, ठीक है। एंड H पॉजिटिव का क्या बनेगा, H2। यस नेक्स्ट स्टूडेंट Fe2 पॉजिटिव किस में कन्वर्ट होता है, वेरी गुड, Fe3 पॉजिटिव में, दैट्स इट।
इतना तो हम इजिली कर सकते हैं ना। प्रॉब्लम कब आती है, जब बैलेंसिंग करनी होती है। बैलेंसिंग नहीं हम कर सकते ऐसे, उसके लिए आपको पूरी करके देखनी पड़ेगी। क्लियर? चलिए अब इसका बताइए। MnO फॉर नेगेटिव प्लस वाटर। यस लास्ट स्टूडेंट्स, क्योंकि ICCSE क्वेश्चन है मेनली। वाटर की कंडीशन में आज ही हमने ये रिएक्शन की है टॉपिक। वाटर वाली केस में MnO फॉर नेगेटिव किस में कन्वर्ट हो जाता है? MnO2। वेरी गुड। एंड और क्या बन जाता है हमारे पास? OH नेगेटिव। KOH बनता था ना, उसका क्या बनेगा? OH नेगेटिव प्लस H2O3 2 नेगेटिव। किसमें कन्वर्ट हुआ था? SO4 2 नेगेटिव में। वेरी गुड। किसमें कन्वर्ट हुआ था? SO4 2 नेगेटिव। समझ में आ गया ना? आज ही हमने ये किया है। अब इसको बैलेंस हम इजिली कर सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी बैलेंस गिवन है। Mn कितने दिए हुए हैं? 8। तो इधर भी कितना लिख देंगे? 8। S कितने हैं यहाँ पर? 3 2 का 6। तो यहाँ पर कितना लिख देंगे? 6। ठीक है। अब हाइड्रोजन ऑक्सीजन बैलेंस कर लो। कितनी ऑक्सीजन है यहाँ पर? 8 4 द 32 प्लस कितना आ गया? 3 3 द 9। तो यहाँ पर कितनी है हमारे पास? 8 2 द 16। यहाँ पर कितना आया था? 32 प्लस 9 हो गया था ना हमारे पास, 41 हो गया था ना। और ये 42 वाली ये रही। तो यहाँ पर कितनी है हमारे पास? 8 2 द 16 प्लस यहाँ पर कितनी है? 6 4 द 6 4 का 24। तो कितनी बन चुकी है? 16 प्लस 24 40। इधर कितनी थी? 42 थी ना, मतलब 40 ये हो चुकी है। ठीक है। 42 मतलब अगर मैं यहाँ पर 2 लगा दूं तो ये 42 हो जाएंगी। तो हमारी ऐसे हम बैलेंसिंग कर लेंगे, ये ऑन द स्पॉट ही कर लेंगे। क्लियर? चलिए फिर से वही आ गया। Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। क्या बन जाएगा Cr2O7 का? Cr3 पॉजिटिव। क्या बन जाएगा? H पॉजिटिव का क्या बनेगा? H2। SN2 पॉजिटिव का क्या बनता है? SN4 पॉजिटिव। क्या बनता है? याद है ना, कल हमने सारा डिस्कस किया था। SN2 का क्या बनेगा? SN4 पॉजिटिव। क्लियर? समझ आ गया? चलिए MnO4 नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। अगेन वही थिंग। MnO4 नेगेटिव का क्या बनेगा H पॉजिटिव में? Mn2 पॉजिटिव। H पॉजिटिव का वाटर एंड I नेगेटिव का क्या बन जाएगा? I2। क्या बन जाएगा? क्लियर है? समझ आ गया बच्चे रिएक्शंस? अब चलिए बढ़ते हैं 9th क्वेश्चन की तरफ। ऑरेंज कलर ऑफ डाइक्रोमेट। डाइक्रोमेट क्या होता है? व्हाट इज डाइक्रोमेट आयन? इसका कलर कौन सा लिखा हुआ है? हमें वैसे ही पता है, ऑरेंज। चेंजेस टू येलो। किसमें चेंज हो गया? येलो। येलो मतलब येलो किसका होता है? इफ यू रिमेम्बर यस्टरडेज लेक्चर, पीएच वाला। क्रोमेट क्या है उसका? Cr2O4 2 नेगेटिव। कहते हैं अल्कलाइन मीडियम यानी कि बेसिक मीडियम में येलो क्यों बन गया? कल याद है हमने एक इक्विलिब्रियम किया था, कौन सा किया था? इसमें क्या ऐड करेंगे? वाटर। क्या ऐड करेंगे? सेंटर में इक्विलिब्रियम का साइन है। इधर क्या ऐड किया था हमने? H पॉजिटिव। कौन सी पीएच पे एग्जिस्ट कर रहा था ये? कल याद है मैंने करवाया था, ये ट्रिक करवाई थी बाय एंड आओ की। बेसिक मीडियम में कलर कौन सा आता है? येलो। बी मींस बेसिक एंड कलर कौन सा आया? येलो। मतलब कब आएगा? जब रिएक्शन कौन सी डायरेक्शन में जाएगी? फॉरवर्ड। कौन सी डायरेक्शन में जाएगी? आओ मींस कौन सा मीडियम है? एसिडिक में कलर कौन सा आता है? ऑरेंज। कब आएगा? जब रिएक्शन कौन सी डायरेक्शन में जाएगी? बैकवर्ड। दिस इज टोटली अबाउट यस्टरडेज लेक्चर। हमने पूरा डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। आपको बस ये मेन इक्वेशन याद रखनी है कि जो ऑरेंज कलर का डाइक्रोमेट है, इसमें हम किस में कन्वर्ट हो जाता है? येलो कलर के क्रोमेट में। बेसिक मीडियम ऐड करेंगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड की तरफ चली जाएगी, यानी कि येलो बनेगा। और अगर एसिडिक ऐड करेंगे तो रिएक्शन बैकवर्ड चली जाएगी, यानी कि क्या बनेगा? ऑरेंज। क्लियर है बच्चे? समझ आ गया? ये हमने कल के लेक्चर में किया था। आपको बस मेन ये जो ये वाली रिएक्शन है आपको याद करनी है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट इज 10th क्वेश्चन। 3MnO4 2 नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। मैंने आपको जो MnO4 नेगेटिव की 2 नेगेटिव है डिस्प्रपोर्शनेशन करवाई थी इसकी, अगर आपको याद हो तो, प्रेपरेशन के केस में। तो ये वही रिएक्शन है अगेन। MnO4 2 नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव जब ऐड करते हैं तो क्या बनता है यहाँ पर? वेरी गुड। MnO4 नेगेटिव, यानी कि इसकी प्रेपरेशन वाली रिएक्शन है। और MnO2 वेरी गुड। H पॉजिटिव का वाटर। ये भी डिस्प्रपोर्शनेशन है, ये भी प्रेपरेशन में करवाई गई है। तो इस डिस्प्रपोर्शनेशन में क्या हुआ है? जो MnO4 2 नेगेटिव है, यानी कि यहाँ पर +6 है, इसमें कन्वर्ट हो जाता है MnO4 नेगेटिव +7 एंड MnO2 +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में। ये भी आपको प्रेपरेशन में करवाई गई है। क्लियर? सो अगर आप सारा नहीं कर सकते, जस्ट डू द क्वेश्चंस। क्वेश्चंस में जो पूछा गया है वो अगर आपको आ रहा है देन इट मींस योर कॉन्सेप्ट इज क्लियर।
थोड़े से क्वेश्चन और करेंगे, देन इट इज डन. So the question number 11, prepare Na2Cr2O7 from Na2Cr2. क्या अभी हमने किया नहीं है प्रेपरेशन में ये क्वेश्चन? अभी अभी किया है ना हमने Na2Cr2O7 Na2Cr2O4 से प्रिपेयर. कैसे किया प्रिपेयर? क्या ऐड करके? H2SO4 से. इसका आंसर सो उन्होंने यही लिखा है ना कि Na2Cr2O4 से क्या प्रिपेयर करो? Na2Cr2O7. तो क्या ऐड करेंगे हम? जस्ट यहाँ पर H2SO4. इसलिए मैंने ये रेज नहीं किया क्योंकि ऑलरेडी हम इसी में कर चुके हैं, यानी कि इसी रिएक्शन के बीच में से ही पूछी जा रही है. तो आपको प्रेपरेशन करनी तो मस्ट है, करनी है आपको प्रेपरेशन. समझ में आ गया बच्चे? क्लियर है? तो इसको भी मैं रेज कर रही हूँ. ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर 12, प्रिपेयर KMnO4 फ्रॉम MnO2. आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि KMnO4 की प्रेपरेशन का. तो KMnO4 किससे प्रिपेयर करते हैं हम? MnO2. MnO2 का नेम क्या है? कौन सी ओर है ये? पाइरोल्यूसाइड और. कौन सी ओर है? क्या ऐड करते हैं फर्स्ट स्टेप में हम MnO2 में? यस, इफ एनीबॉडी रिमेंबर, K2CO3 प्लस O2. जैसे उसमें Na2CO3 किया था, इसमें फर्स्ट स्टेप में ही क्या करते हैं? K2CO3 प्लस O2. इसमें फर्स्ट स्टेप में प्रोडक्ट क्या बनता है? K2MnO4. मेन प्रोडक्ट क्या बनेगा? पोटेशियम मैंगनेट. फिर पोटेशियम मैंगनेट से KMnO4 बनाने के लिए क्या ऐड करें यहाँ पर? Cl2. क्या ऐड करते हैं? KCl बाहर निकल जाता है, KMnO4 बन जाता है. ठीक है. सो MnO2 से कैसे प्रिपेयर करेंगे? एज इट इज डायरेक्टली हम कर सकते हैं. क्लियर बच्चे? समझ आ गया? चलिए, नाउ द 13th क्वेश्चन, when pyrolusite or MnO2, ये इसी के बेसिस पे मैं फिर बता देती हूँ. when pyrolusite or MnO2 is fused with KOH in the presence of air. यही pyrolusite और है. उन्होंने बोला फ्यूज विद, मतलब यहाँ पर K2CO3 का क्या ऐड कर दिया? KOH. वो भी कर सकते हैं हमें, नो इशू एट ऑल. ठीक है. जब ऐड कर दिया, ग्रीन कलर कंपाउंड A is obtained. ग्रीन कलर कंपाउंड कौन सा बना है हमारे पास यहाँ पर? A ये वाला है, K2MnO4. यही बना है, इसी का क्वेश्चन है. Which undergo disproportionation reaction in acidic medium to give a purple compound B. अब इसमें जो सेकंड रिएक्शन है वो चेंज हो चुकी है. उन्होंने क्या बोला है कि जो ये वाला कंपाउंड बना है MnO4 2 नेगेटिव, ये वाला, ठीक है, इसकी H पॉजिटिव में, यानी ये वाली रिएक्शन आ चुकी है नीचे वाली. एसिडिक मीडियम में क्या शो करता है ये? डिस्प्रपोर्शनेशन. तो क्या बन जाएगा? MnO4 नेगेटिव, पर्पल कलर वाला. ये वाली रिएक्शन है नीचे वाली. MnO4 नेगेटिव बना था, क्या बना था? MnO2. ये हमसे पूछा है MnO4 नेगेटिव पर्पल कलर वाला. तो पर्पल कलर कंपाउंड क्या है? ये हमारे पास यहाँ पर B. क्लियर? सो प्रेपरेशन में ये वाली भी आती है, डिस्प्रपोर्शनेशन वाली. डायरेक्टली भी कर सकते हो और क्या कर सकते हो? डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन. समझ आ गया बच्चे? क्लियर है? सो ये क्वेश्चन था हमारा. पायरोलुसाइट और में ये ऐड करके K2MnO4 बनाया, देन उसकी डिस्प्रपोर्शनेशन कराई तो क्या बन गया? MnO4 नेगेटिव. चलिए नेक्स्ट इज, उन्होंने पूछा कि व्हाट हैपेंस व्हेन B इज हीटेड. B मतलब क्या है हमारे पास? KMnO4. इसको हीट करने पे क्या बनता है? अभी हमने डिस्कस किया क्या क्या प्रोडक्ट बनते हैं? K2MnO4 और MnO2 प्लस O2. क्लियर? हीट करने पे यही बनना था ना, आज हम डिस्कस किया था K2MnO4 MnO2 प्लस O2. क्लियर है बच्चे? समझ आ गया? तो द लास्ट क्वेश्चन, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमेट एंड डाइक्रोमेट आयन. तो कैसे हम इसकी स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे? यस, क्रोमेट की क्या है स्ट्रक्चर? CrO4 2 नेगेटिव. कितनी ऑक्सीजन है यहाँ आसपास? 4. कितनी नेगेटिव चार्ज वाली है? 2. ये सिंगल बॉन्ड वाली आ जाएंगी, बाकी कौन से बॉन्ड की रहेंगी? क्लियर? सिमिलरली हमने डाइक्रोमेट की करनी है, Cr2O7 2 नेगेटिव, कल के लेक्चर में करवाई थी. कितनी ऑक्सीजन? क्रोमियम कितने हैं यहाँ पर? 2. ऑक्सीजन कितनी है? 7. 3 इधर आएंगी, 3 किधर आएंगी? इधर, और एक आ जाएगी सेंटर में, ब्रिजिंग में. क्लियर? कितना है यहाँ पर? 4. 2 नेगेटिव, इधर 1 नेगेटिव, इधर 1 नेगेटिव, बाकी डबल बॉन्ड होगा. ये हमने कल डिस्कस की थी इसकी स्ट्रक्चर. क्लियर है बच्चे सारे क्वेश्चंस? ठीक है. सो ये थे आपके मेन क्वेश्चन बेस्ड ऑन द रिएक्शन.